Start every day with new aspirations and new desires. Hello and welcome back dear peers. I hope you all are doing great. और आप सभी ने प्रीवियस जो लेक्चर थी जो पार्ट नंबर 1 था वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर वो आप सभी ने देख लिया होगा। अब उस पार्ट नंबर को जिसने नहीं देखा है उसने क्या लॉस करा है, उसने बेसिक्स किस तरीके से कंटिनेंट्स बंटे, किस तरीके से कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जो एक पेंजिया था, जो एक ज़मीन का टुकड़ा था, वो किस तरीके से डिवाइड हुआ, जो उसके बाद यहाँ पे आपको एक लॉरिशिया और एक गोंडवाना लैंड आपको बनते हुए देखने को मिलती है, और जिस गोंडवाना का हमारा इंडिया भी हिस्सा है। इसके बारे में भी हमने कल के लेक्चर के अंदर बात करी थी। तो आपको इसके बारे में अगर जानना है तो आपको वो लेक्चर मस्ट आपको वॉच करनी है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उसके बाद हमने टाइम जोन किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर बनी है उसकी बात करी थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कंटिनेंट्स के रिलेटेड थे उनकी भी हमने बात करी थी, और उसके साथ हर वो एक बेसिक चीज़ बात करी थी जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक बात कही थी, एक बार मैं फिर से बता दूं, ये आपका प्राइम मेरिडियन है और ये आपका इक्वेटर है ग्लोब का। ये आपका क्या है? इक्वेटर है ग्लोब का। और आपकी अर्थ की शेप जो है वो जियोइड शेप है, आपको देखने को मिलेगी। अब जियोइड शेप का मतलब यह है कि जो पोल्स हैं वो आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे, और ये यहाँ पे जो इसके ये वाला जो हिस्सा है ये आपको बल्ज देखने को मिलेगा। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे होता है, और ये आपका हमेशा 90 डिग्री ये नॉर्थ बनाएगा, और ये 90 डिग्री आपका क्या बनाएगा? साउथ बनाएगा। ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ आपको बनाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना अच्छे तरीके से, बेसिक जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर करा है। उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी टाइम जोन्स के बारे में बात थी, कि अगर सपोज करो अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर वॉक कर रहे हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे? आप हमेशा टाइम को गेन करेंगे। लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो आप हमेशा क्या करोगे? टाइम को लॉस करोगे। तो ये टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आप सभी को यही रेकमेंड करूंगा कि आप उस लेक्चर को 2x2 की स्पीड से भी अगर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनको देख लें। दूसरी मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को नोट्स बनाने की जो टेंशन है उसको आपको पेंशन लेने भेजना है। इट मीन्स आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स क्यों नहीं बनाने? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सभी को अगर कुछ देना है इन लेक्चर्स को तो वो अपना फोकस दें, वो अपना कंसंट्रेशन दें और उनको समझने की कोशिश करें। जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पीयर को यहाँ पे अगर मेरी बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही है तो आप बेझिझक आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं, और आई डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरी, और उसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्या है कॉन्टिनेंट है, और हमारे वर्ल्ड के अंदर आपको कितने कंटिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे? 7 कंटिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वन बाय वन हम सभी की बात करेंगे कौन से वो 7 कंटिनेंट्स हैं, और मैंने कल के लेक्चर के अंदर भी बताया था। आज हम उस कंटिनेंट की बात कर रहे हैं जो कंटिनेंट एशिया का नहीं, एशिया मीन्स जो कंटिनेंट है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, और लगभग इसका अगर टोटल एरिया की बात करें, इसका जो टोटल एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा 4,44,44,100 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। चलो इन नंबर्स को मिस करते हुए अगर पूरे परसेंटेज के हिसाब से बात करें, लगभग दुनिया का, पूरी ज़मीन का जो अर्थ है हमारे प्लैनेट, उसका 8.8% जो परसेंट आपको जो लैंड है, जो टोटल सरफेस इसका, वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको इसी कंटिनेंट के अंदर, यहाँ पे आपको इसी कंटिनेंट के अंदर आपको जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, और कितनी? लगभग आपको 60% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है, पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है, वो आपको यहाँ पे इस एशिया कंटिनेंट के अंदर देखने को मिलेगी। क्यों? सभी को पता है कि अगर बात करें इस कंटिनेंट की बात करें, इस कंटिनेंट के अंदर आपको रिलीफ अलग देखने को मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें यहाँ पे टेम्परेट जोन की बात करें तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको थोड़ा सा यानी यानी यहाँ पे आपको यहाँ से वार्म टू कोल्ड यानी माइल्ड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें या फिर इक्वेटर के रीजन की बात करें तो वहां पे आपको ज़्यादा हॉटनेस, आपको वार्मनेस आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग वेजिटेशंस आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसी तरीके से आपको इन टेम्परेट जोन के हिसाब से या इन क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, इन रिलीफ के हिसाब से आपको लोग भी अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। बात करें इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्रीज है वो भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही हैं। वो कौन सी? एक चाइना और इंडिया, जो दो ऐसी कंट्रीज, दो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो देश हैं वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही लाई करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड के अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट प्लेस की बात करें तो वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो हाईएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है वो माउंट एवरेस्ट है, और सभी को पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रेटर माउंटेन्स हैं वहाँ पे उसका देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सभी को ये बताना है, ये को इतना मैं बता दूँ, ये सेंट्रल एशिया या वेस्टर्न एशिया का हिस्सा है जहाँ पे ये डेड शोर लाई करता है। तो ये डेड शोर जो है वो लोवेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, तो ये आपको याद रखना है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में, देखो आप सभी के लिए भी टास्क है, तो आपको
आपको ये बताना है कि जो डेड सी शोर है वो किस कंट्री के अंदर लाई करता है। उसके बाद आप सभी को पता है, अगर बात करें इसके इंटायर की बात करें, जो एशिया कंटिनेंट की बात करें, इंटायरली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ये आपका इक्वेटर है, लेकिन अगर बात करें इक्वेटर की बात करें तो लगभग जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो पूरे यहाँ पे कहाँ पे आता है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। लेकिन कुछ पार्ट्स हैं इंडोनेशिया के जो आपको यहाँ पे या इस एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे, मीन्स कुछ पार्ट्स आपको सॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप एशिया की बात करें, एक बार मैं आपको एशिया के ये सभी ये लाइंस में आपको थ्रू मैप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे आप सभी को बता दूं, ये आपका लगभग एशिया का पूरा एक मैप आ गया है। अगर आपको गूगल करना हो तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, लेकिन हम पूरे एशिया की कंटिनेंट की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें इसके, अगर साउथ की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन के साथ साथ आपको बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्विस कैनाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सभी को पता है स्विस कैनाल कहाँ से होते हुए आती थी, रेड सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें ईस्ट ऑफ स्विस कैनाल, ये स्विस कैनाल का ईस्ट में आपको यहाँ पे ये किसका पार्ट है, ये एशिया का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे उराल माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और उराल माउंटेन्स के साथ यहाँ पे उराल रिवर्स भी आपको देखने को मिलेगा। ये उराल माउंटेन्स क्या है, ये क्या करता है, रशिया और यूरोप को क्या करता है, आपस में अलग करता है। उराल माउंटेन्स के बारे में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी बातों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इसके साउथ में आप बात करें तो साउथ में यहाँ पे इसके क्या कहते हैं, माउंटेन्स आते हैं, और उसके बाद कैस्पियन एंड ब्लैक सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका इसका ब्लैक सी आ गया, और यहाँ पे आपको यहाँ पे कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा। इसके निमोनिक्स जो हैं वो भी मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके आसपास कौन सी कंट्रीज लाई करती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। एरल सी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको एशिया के अंदर ही आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलता है, और कुछ बाल्टिक कंट्रीज है। और अगर आप बात करें एट परसेंट जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, एक कन्फ्लिक्ट चल रही है, ये इस रीजन में चल रही है। तो इस रीजन के ऊपर हम पर्सनली एक लेक्चर के अंदर पूरी बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें इसके ईस्ट साइड की बात करें, ये तो आपकी आई वेस्ट और साउथ साइड की बात करी, लेकिन अगर आप इसके ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड में इसके आपको पूरा ये पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, यानी पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट में आता है। और अगर आप साउथ की बात करें तो इंडियन ओशन आता है। लेकिन अगर इसके आप नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ के अंदर आपको यहाँ पे आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिलता है। तो लगभग ये कुल मिला के आपको छोटा ओवरव्यू रखना है कि इसके ईस्ट में आपको स्विस कैनाल देखने को मिलता है, इसके यहाँ पे नॉर्थ में आपको आर्कटिक सर्कल आपको देखने को मिलता है, साउथ में आपको इंडियन ओशन आपको देखने को मिलता है, ईस्ट में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, और वेस्ट की साइड अगर बात करें तो यहाँ पे वेस्ट की साइड आपको ब्लैक सी, कैस्पियन सी के साथ साथ आपको उराल माउंटेन्स, जिसके साथ एक आपको उराल रिवर भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर रीजनल डिवीजन की बात करें, देखो यहाँ पे अब रीजनल डिवीजन की बात करें, मैं आप सभी को ये भी मैप के थ्रू ही समझाने वाला हूँ। अगर आप रीजनल डिवीजन की बात करें जो यहाँ पे हमारे एशिया के अंदर है, तो लगभग यहाँ पे 6 आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको देखने को मिलेंगी। यानी अगर फिजिकल अगर डिवीजन की बात करें तो लगभग आपको 6 एशिया के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न एशिया जिसके अंदर आपको रशिया ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी रहती है। अगर मैं आपको बता दूं, लगभग रशिया का 65% जो हिस्सा है वो इंडिया के साथ क्या करता है, मिलता है। लगभग 65% रशिया का जो पार्ट है वो एशिया कंटिनेंट में, एशिया के जो कंटिनेंट है उसके साथ लाई करता है। लेकिन इसकी जो आबादी है ज़्यादातर ये यूरोप के साथ अटैच है, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कंट्रीज़ लगती है तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसका फैक्ट जो है था, रीज़न जो है वो मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर कर लिया है। तो आप सभी को अभी के लेक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद हम इंडिया की बात करें, इंडिया यहाँ पे आपका किस वाली कंट्री के अंदर, किस वाले जोन के अंदर आता है, तो वो सॉदर्न एशिया कंट्री के अंदर आता है। साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर बात करेंगे, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, मैप के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उसके बाद आप वेस्टर्न एशिया की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इंडिया से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपना देश महान, सबसे पहले वहीं से हम शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान की बात करें, देखो मैं आप सभी को सबसे पहले आपको ये बात करवाने वाला हूँ कि आपका जो कौन सा है, यानी सदर्न एशिया है, जो सदर्न एशिया है वहाँ पे आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप सदर्न एशिया की बात करें, सबसे पहले आप इंडिया की बात करें, इंडिया सदर्न एशिया का पार्ट है। उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको भूटान देखने को मिलेगा। भूटान आप सभी को पता है ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। मालदीव्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे यहाँ पे ओशन के अंदर आपको टापू आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेपाल आपको यहाँ पे जो सदर्न एशिया है उसके अंदर आपको
देखने को मिलता है, श्रीलंका आपको यहाँ पे ये कंट्री आपको देखने को मिलती है। तो ये सभी सदर्न एशिया का हिस्सा है। उसके बाद अगर बात करें हम सेंट्रल एशिया की बात करें, तो सेंट्रल एशिया जो आपका है वो किस साइड आता है, ये जो आपका काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है, ये आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट है। सेंट्रल एशिया के अंदर लगभग आपकी बात करें 5 कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले आपकी काजाकिस्तान आती है, उसके बाद किर्गिस्तान अगर बात करें, उसके बाद ताजिकिस्तान बात करें, उज्बेकिस्तान बात करें और तुर्कमेनिस्तान बात करें, तो ये सभी कंट्रीज सेंट्रल एशिया का हिस्सा हैं। उसके बाद अगर बात करें, अगर आप नॉर्दर्न एशिया की बात करें, तो नॉर्दर्न एशिया में लगभग आपके पास एक ही कंट्री ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, वो आपकी रशिया है। वो आपकी कौन सी कंट्री है, रशिया ही एक नॉर्दर्न एशिया को क्या करती है, बनाती है। उसके बाद अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं। अगर ईस्टर्न एशिया की बात करें, तो ईस्टर्न एशिया के अंदर आपको सबसे बड़ी जो कंट्री है वो आपको चाइना देखने को मिलेगी, और चाइना के साथ साथ आपको यहाँ पे हांगकांग देखने को मिलेगा। अब बात करें यहाँ पे आपका जो हांगकांग वाला जो पोर्शन है वो आपको किस जगह पे देखने को मिलेगा, सिंगापुर आपको किस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग अगर आप हांगकांग की बात करें, तो यहाँ पे मैप के अंदर बताया भी हुआ है कि आपका जो हांगकांग वाला पोर्शन है, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये अपने आप में अब इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को मानती है। उसके बाद जापान की बात करें, तो ये भी आपका ईस्टर्न एशिया के अंदर आता है। इसी तरीके से आपके पास नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मैप के यहाँ पे है, जो ठीक यहाँ पे ईस्ट चाइना सी के साथ, यानी येलो सी के साथ लगती हुई है, या इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ईस्ट सी या सी ऑफ जापान के नाम से भी इसको जाना जाता है, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मकाओ, मंगोलिया, अगर बात करें यहाँ पे मंगोलिया और मकाओ की बात करें, तो ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं। मंगोलिया यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे ये वाला रीजन जो है आपको, ये मंगोलिया का रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको ये याद रखनी है कि मंगोलिया इस तरीके से, और इसी तरीके से मकाओ भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मंचूरियन प्लान, इसके बारे में भी हम आज अच्छे तरीके से बात करेंगे। उसके बाद अगर आप बात करें और कंट्रीज़ की बात करें, जैसे अगर आप मंगोलिया और ताइवान, अगर आप बात करें कि ताइवान कहाँ पे है, किस कंट्री के अंदर है, तो सबसे पहले अगर बात करें, ये टापू अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ताइवान आपको लाइक होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सभी की सभी कंट्रियाँ ईस्टर्न एशिया की है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे साउथ ईस्टर्न एशिया की बात करें, साउथ ईस्टर्न एशिया की बात करें, तो अगर आपको बता दूं जो साउथ ईस्टर्न एशिया है वो आपका ये वाला पोर्शन आता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका, एक बार आपको मैं अच्छे तरीके से बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका साउथ ईस्टर्न एशिया आता है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पे आपको ब्रुनई आपकी कंट्री है कि ये भी किसका पार्ट है। अगर आपको पूछा गया कि जो ब्रुनई कंट्री है वो एशिया कंट्री के अंदर आती है, लेकिन वो एक साउथ ईस्टर्न एशिया का है। उसके बाद म्यांमार की बात करें, तो ये भी आपको साउथ ईस्टर्न की बात करें। उसके बाद कंबोडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, थाईलैंड आपको देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मलेशिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिलीपींस आपको यहाँ पे इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंगापुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सिंगापुर यहाँ पे आपको इस वाली जगह के अंदर आपको सिंगापुर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे और कंट्रीज़ हैं, जैसे आपको थाईलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाओस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वियतनाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या टिमोर लेस्टी एक यहाँ पे छोटी कंट्री है, वो भी आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात करें, हनोई की बात करें, एक बार ये 2017 के अंदर, मैं आप सभी को बता दूँ अगर आप सभी को देखना है, तो 2017 के अंदर इस वाले एरिया से यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपने बताना था डाउनवर्ड से अपवर्ड की जो प्लेसेस है वो आपको सीक्वेंस वाइज बताने थे। तो इसीलिए आप यहाँ पे इनको याद रखें, क्योंकि इस वाले रीजन के अंदर लगभग आपको वर्ल्ड के 40% जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो भी आपको देखने को मिलते हैं, और डोरमेंट वॉल्केनोज या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज भी आपको इसी वाले रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। इन सभी रीजन्स की बात करेंगे तो एक बार ये बात आप याद रखना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वेस्टर्न एशिया की बात करते हैं। हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पोर्शन अभी छूट रहा है, वो छूट रहा है वेस्टर्न एशिया का जो पोर्शन है वो अभी हमारे पास छूट रहा है। वेस्टर्न एशिया की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्मीनिया आपको देखना है कि अर्मीनिया जो है वर्ल्ड के किस जगह पे आपको याद रख, मीन्स किस जगह पे वो लोकेट करता है। बात करें यहाँ पे अर्मीनिया आपको देखने को मिलेगा, अजरबैजान आपको देखने को मिलेगा, तो अर्मीनिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अजरबैजान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो बहरीन और साइप्रस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो बहरीन यहाँ पे किस जगह पे आपको देखने को मिलेगा, तो बहरीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी अगर बात करें बहरीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो साइप्रस है तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इस वाले कंट्री के अंदर यहाँ पे आपको अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप देख सकते हैं ठीक टर्की के साथ यहाँ पे आपको साइप्रस आपको, जिसके आपका निकोशा कैपिटल है, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जॉर्जिया ईरान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईरान आपको देखने को मिलेगा, सीरिया आपको देखने को मिलेगा, इराक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इजराइल आपको यहाँ पे देखने, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, ये ईरान, ये सभी ओमान, यमन, ये सभी जो कतर, यूएई, यहाँ पे ज़्यादातर जो अभी आईपीएल पिछला हुआ था तो ये यहाँ पे हुआ था यूएई के अंदर। तो ये सभी कंट्रीज़ आपको इस वाले पोर्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बार आपको क्या करना है कि आपको सभी को कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप पे देखना है ताकि आपको वो याद रह जाए।
तो इस तरीके से आपको जो फिजिकल डिवीजन्स थी, रीजनल डिवीजन्स थी जो एशिया की, वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ एशिया की बात करते हैं। आपको नॉर्दर्न लोलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न लोलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रल माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रल एंड सदर्न प्लेट्यूज आपको देखने को मिलेंगे। द पेंसुलास की बात करें, डेजर्ट्स की बात करें, रिवर्स की बात करें और आइलैंड ग्रुप्स की बात करें, तो इन सभी फिजिकल डिवीजन्स जो एशिया की हैं, इन सभी को हम वन बाय वन बात करेंगे। आज यहाँ पे हम नॉर्दर्न लोलैंड्स और सेंट्रल माउंटेन्स की बात करेंगे, उसके बाद कल के लेक्चर के अंदर हम सेंट्रल और सदर्न प्लेट्यूज की बात करेंगे, यानी इसके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्दर्न लोलैंड्स की बात करें। अगर आप नॉर्दर्न लोलैंड्स की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये बहुत सारे पैचेस को क्या करता है, कंप्रोमाइज करता है, यानी जोड़कर ये एक नॉर्दर्न लोलैंड्स बनाता है। मैप के थ्रू समझेंगे इसके जो मेजर लोलैंड्स हैं। अगर बात करें नॉर्दर्न के जो लोलैंड्स है वो कहाँ पे हैं, इसके भी आपको कुछ मेजर लोलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये लोलैंड्स क्या होता है, यानी ऐसे फ्लैट एरिया जहाँ पे आपको इस तरीके का एरिया देखने को मिलेगा, इस तरीके का एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो इस वाले पार्ट को आप लोलैंड्स कहते हैं, जो आपको मीन्स थोड़ा सा एक ना बॉबल शेप का देखने को मिलता है। बात करें नॉर्दर्न लोलैंड्स के अंदर सबसे पहले मेजर लोलैंड्स की बात करें तो आपको ग्रेट साइबेरियन प्लेन आपको देखने को मिलता है। अब ये ग्रेट साइबेरियन प्लेन आपको रशिया के अंदर देखने को मिलेगा, इस वाले एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये रशिया के अंदर आपको जो ग्रेट साइबेरियन है वो आपको देखने को मिलेगा। चलो मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्रेट साइबेरियन प्लेन है वो आपका कहाँ पे लाई करता है। तो ये वाला जो आपका सेंट्रल साइबेरियन है, तो ये यहाँ पे आपको नॉर्दर्न साइबेरियन लोलैंड आपको यहाँ पे देखने, मैप के अंदर भी ये बताया गया, तो ये यहाँ पे आपको क्या करता है, देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को याद रखना है। मैं मैप के थ्रू इसीलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको रट्टा यानी क्रैमिंग ना करनी पड़े, आपको अच्छे तरीके से ये याद रह जाए। इसके बाद यहाँ पे आपको यानी क्या प्लेट्यू आपको देखने को मिलते हैं, सटर्न वो रेंज आपको मिलता है, सी ऑफ, ये सभी इन सीज की बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम फिलहाल जिस चीज़ की बात करें उसी की बात करेंगे। ये बात करें ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, उराल माउंटेन्स। ये उराल माउंटेन्स आपको याद रखना है कि ये यूरोप और रशिया को क्या करता है, अलग करता है, और ये काफ़ी बड़ा माउंटेन्स है। जब हम इसकी बात करेंगे तो तब मैं आप सभी को समझाऊंगा। चलो मैप के थ्रू इसको भी समझा लेते हैं और रिवर लीना की भी बात कर लेते हैं। देखो उराल माउंटेन्स से लेके रिवर लीना जो इसके ईस्ट में आता है, वो यहाँ पे ग्रेट साइबेरियन प्लेन की बात करें। उराल माउंटेन्स यहाँ पे यहाँ से आपका जो ग्रेट साइबेरियन प्लेन है वो शुरू होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लीना रिवर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये लीना रिवर तक यहाँ पे जो ग्रेट साइबेरियन प्लेन है वो आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट साइबेरियन प्लेन आपको देखने को मिलता है, नॉर्थर्न साइबेरियन लोलैंड आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आप सभी चीज़ों की बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस है उन सभी की भी हम बात करेंगे, लेकिन साइबेरियन प्लेन उराल माउंटेन से लेके कहाँ तक एक्सटेंड होता है, सिर्फ लीना रिवर्स तक। और लीना रिवर मैंने आपको बताया इस तरीके से, यहाँ पे आप अगर वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, जो लेफ्टिव सी है उसके ठीक यहाँ पे नीचे आपको लीना रिवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक आपको यहाँ पे लीना रिवर, तो यहाँ तक आपका जो साइबेरियन है वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है। अगर बात करें जिसकी बात, इट इज़ द लार्जेस्ट लो लैंड इन द वर्ल्ड। इसकी सबसे बाद अगर आपको कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है नेम विच वन इज द लार्जेस्ट लो लैंड इन द वर्ल्ड, तो आपको क्या बोलना है, जो साइबेरियन लो लैंड है, कौन है, ग्रेट साइबेरियन प्लेन जो है वो क्या है, वो नॉर्दर्न लो लैंड का एक हिस्सा है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लो लैंड माना जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं मंचूरियन प्लेन की बात करें। अब वो मंचूरियन नहीं जो हम खाते हैं, यहाँ पे मंचूरियन प्लेन आपको किस वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगा, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मंचूरियन प्लेन है, अभी मैंने अगर वर्ल्ड की बात करें तो मैंने आपको ठीक यहाँ से भी बताया था, तो आप एक बार इस मैप को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें। ये जो मंचूरियन प्लेन है ये आपका यहाँ पे लाई करता है। एक बार इस वाले हिस्से को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि मंचूरियन प्लेन यहाँ पे जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बात याद रखनी कि यहाँ से आपको एक यहाँ पे मंचूरियन प्लेन के साथ यहाँ पे दो सी आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। एक तो आपका येलो सी है, जब मैं आपको सी के बारे में पढ़ाऊंगा तब तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा यहाँ से गेन करते चलें, और ईस्ट सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है, जिस आइलैंड का नाम है यहाँ पे जेजू आइलैंड्स। जेजू आइलैंड यहाँ पे साउथ कोरिया के साथ ही लगा होता है, जिसको जेजू आइलैंड्स की बात करें ये रहता है। उसके बाद जो सकत हो मीन्स यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसी के बारे में जब पढ़ेंगे या करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला एरिया अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि यहाँ पे कुछ मीटिंग्स हुई है, रशिया की बात करें या आप चाइना की बात करें, ट्रेड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक बार आप इस वाले एरिया के ऊपर अपनी नज़र बैठा लें, क्योंकि इस पार्टिकुलर पोर्शन को मैं आपको पर्सनली अलग से दिखाने वाला हूँ। अगर आप पर्सनली इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मंचूरियन प्लेन की बात करें। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक आपको आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, जो आइलैंड जेजू आइलैंड है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जापान का हिस्सा आ गया। इसके साथ आपको ईस्ट एशिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, और नॉर्थ चाइना प्लेन भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसका बात करें, यहाँ पे आपको एक अमूर रिवर आपको देखने को मिलेगा। अमूर रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पे चाइना से आती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी।
वो वहाँ पे आपको अमूर रिवर और इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये जो प्लान है वो मंचूरियन प्लान है जो चाइना से आपको देखने को मिलेंगी। और इसका एरिया की बात करें तो लगभग यहाँ पे कितना एरिया है, वही 1,35,000 स्क्वायर माइल्स यहाँ पे आपको इसका अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है जो अमूर रिवर है वो ट्रिब्यूटरीज किसकी है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना है उसकी आपको ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से ये फ्लो करके वहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में जो रिवर्स है उनकी एक ट्रिब्यूटरी बनती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और है जिसको ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। इसको भी हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना क्या है, किस तरीके से आपको इसको समझना है। यानी जिसको आप तिब्बतन प्लेट्यू कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू कहते हैं, उसी को एक हिसाब से यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे देखना। आई होप कि सभी के लिए ये मैप जो है वो कंफर्टेबल है, सभी को यहाँ पे पता लग रहा होगा। अगर बात करें यहाँ पे कुनलुन माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सभी का जो ये आपको पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये आपको ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना का ये पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। यानी आपको ये क्या दिख रहा है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना का ये जो पोर्शन है ये आप सभी अभी देख रहे हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे कुछ बात करें तो यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू के साथ साथ न्यू जैंग आपको एक रिवर देखने को मिलेगा। ये लॉन्ग आपको एक किलान माउंटेन्स यहाँ पे आपका लाई करता है। देखो गोबी डेजर्ट, ये डेजर्ट भी है। गोबी डेजर्ट की खासियत क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद तियान शैन माउंटेन्स की बात करेंगे। ये माउंटेन्स के अंदर आपको पढ़ना है एक बार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी को एक बार ये ओवरव्यू रख लें। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन की बात करें, उसके बाद यहाँ पे मंगोलियन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे मंगोलिया कंट्री है, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम येलो सी की साथ बात करें, सी ऑफ जापान जिसको ईस्ट सी के नाम से भी बात करते हैं, तो ये हमने अभी देखा। तो उसके बाद हर एक चीज़ की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे जो ग्रेटर प्लेन ऑफ चाइना है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे आपको दो मेजर रिवर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक रिवर आप जो है चाइना का योंग हो और यंगस्ट रिवर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको होंग हो, देखो यंगस्ट रिवर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। जो देखो यारलंग त्सेंगपो के नाम से भी इनका जाना जाता है और न्यू जैंग के नाम से भी इन सभी रिवर्स को जाना जाता है। तो इन सभी की हम एक पर्सनल रिवर्स जब पढ़ेंगे तब मैं आपको मैप के थ्रू वहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको सिंपल से ये याद रखना है कि अगर बात करें ईस्टर्न प्लेन ऑफ चाइना, ये नॉर्दर्न प्लेन ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना की बात करें तो दो मेजर रिवर्स आपको याद रखने हैं। एक है आपका योंग हो और दूसरा आप है यंगस्ट रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें टाइग्रस यूफ्रेट्स प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे इधर से आपको सीधा वेस्टर्न की ओर मुड़ जाना है पूरा। आपको अगर बात करें तो ये जो आपका टाइग्रस है ये आपको पूरे वेस्टर्न की ओर देखने को मिलेगा। अगर आपको मैं एक मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर आप पूरे इसको समझने की कोशिश करें तो आपका जो ये टाइग्रस है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे आपको जो रीजन है टाइग्रस और यूफ्रेट्स जो रिवर्स हैं वो आपको यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये वेस्ट एशिया के एक परमानेंट रिवर आते हैं। वेस्ट एशिया के ये क्या है, परमानेंट रिवर है। आओ इसको हम और अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये अगर मैं बात करूं, अगर यूफ्रेट्स की बात करूं तो अगर अच्छे तरीके से अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है और आप उसको देख पा रहे हैं तो लगभग ये वाला जो रीजन है आपका, यानी ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे आपको यूफ्रेट्स जो रिवर है वो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इस साइड आपको क्या मिलेगा, टाइग्रस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये याद रखना है कि ये रीजन यहाँ पे लाई करता है, ये रीजन आपका यहाँ पे लाई करता है। जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं। और ये दोनों कहाँ पे आते हैं, सीधा अगर इनकी बात करें जो गल्फ ऑफ क्या है ओमन है, या जो गल्फ कंट्रीज़ है, जो स्ट्रेट ऑफ यहाँ पे हरमोज है या गल्फ ऑफ ओमन है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है जो अर्लियर सिविलाइजेशन मानी जाती है जिसको आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से देखते हैं, वो इन्हीं रिवर्स के आसपास मानी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। दे आर मेजर परमानेंट रिवर ऑफ वेस्ट एशिया, दे हैव देयर ओरिजिन इन तारुस माउंटेन्स। बात करें यहाँ पे आपको तारुस माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपको तारुस माउंटेन, मैंने अभी आपको जब चाइना के बारे में बता रहा था वहाँ पे मैंने आपको ये तारुस माउंटेन्स की थोड़ी सी झलक बताई थी। उसके बाद बात करें इन रिवर्स की खासियत क्या है, ये रिवर्स दीज रिवर्स फॉर्म्ड ए रिच फर्टाइल वैली वेयर मेसोपोटामियम। अगर आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, एंशंट के बारे में पढ़ा होगा, तो मेसोपोटामियम जो पोटामियन जो सिविलाइजेशन है, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वो एक अर्लियर सिविलाइजेशन मानी जाती है और एक फर्टाइल वैली इसी रिवर्स के आसपास वो मीन्स क्या हुई थी, बनी थी। बात करें यहाँ पे आपके पास रिवर जॉर्डन, करुन और अरास भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको वेस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है गंगा प्लेन्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा।
यानी यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो ये यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो गैंग्स है, यमुना है, इस तरीके से जो गंगा रिवर सिस्टम, अगर आपने नहीं देखा होगा तो गंगा रिवर सिस्टम पूरा मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स की जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, जो यूपीएससी के हिसाब से इस चैनल पे की प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आपको सभी ये बता दिया। इसके अंदर गंगा रिवर सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको जैसे घाघरा रिवर, टर्न रिवर, गंडक रिवर, उसके बाद सन रिवर, बेटवा, चंबल, बानस, यमुना, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो आप सभी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप सभी को, मेरे को 5 प्रयाग के नाम बताने हैं और कौन सा रिवर कहाँ पे मिलता है, तो इसको भी आप एक बार देख लें कि कौन सा रिवर कहाँ पे मिलता है, तो इसको आप देख लें। क्योंकि मैंने, अगर इस रिवर्स के सिस्टम की बात करेंगे, अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मैंने ब्रीफली तरीके से पढ़ाया है आप सभी देव प्रयाग के बारे में, कौन सा प्रयाग या किस रिवर को मिलने से कौन सा प्रयाग फॉर्म होता है, किसको डेडिकेट है, ये सभी मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है। उसके बाद ये आपको मोस्ट ऑफ गैंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें इरवदी प्लेन्स की बात करें, इरवदी प्लेन्स यहाँ पे आपको इंडिया और यहाँ पे जो म्यांमार है, जो बर्मा के नाम से पहले जाना जाता था, ये एक रिवर है जो यहाँ पे कनेक्ट करता है, यहाँ सीधा ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे यनगन, यहाँ पे एक जगह का नाम है, इरवदी रिवर्स यहाँ पे म्यांमार के अंदर देखने को मिलेगा, इंडिया और यहाँ पे म्यांमार के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और बाद में जाके यह यहाँ पे सीधा कहाँ पे, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, बात करें ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है या जो इरवदी रिवर्स है, उसके साथ जो डेल्टा ऑफ द इरवदी बनाता है, ये यहाँ पे अंडमान सी के साथ, ये अंडमान सी बात करें तो ये सी आपका यहाँ पे अंडमान सी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आके इसके अंदर वो मर्ज हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेंट्रल माउंटेन्स की बात करें। उसके बाद आज की लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग होने से काफ़ी अच्छा है कि कम पढ़े लेकिन इफेक्टिव पढ़े। अब यहाँ पे सेंट्रल माउंटेन्स की मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैप बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर बात करें, जितना भी ये एरिया आपको दिख रहा है, तो ये आपको यहाँ पे सेंट्रल माउंटेन्स की बात करें। अब बात करें हार्ट ऑफ एशिया की बात करें, तो यहाँ पे आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिसको आप अल्पाइन माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, लगभग ये 70 यानी 50 मिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हो रहे हैं। बात करें ये प्रोमिनेंट इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये रेंजेस जो हैं, ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, सेंट्रल एशिया के पार्ट को फॉर्म करते हैं, सेंट्रल एशिया के पार्ट को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल माउंटेन्स के अंदर, यहाँ पे जो सेंट्रल माउंटेन्स हैं, इनके अंदर आपको 2 रेंजेस ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको पमीर देखने को मिलेगा और दूसरा आपको तियान शैन रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो अफगानिस्तान, चाइना, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान के अंदर क्या है, पूरे फैली हुई है। एक बार अगर आपको मैं फिर से ये बता दूं कि किस तरीके से हमने अभी देखा था, देखो यहाँ पे ये आपका तियान शैन माउंटेन्स रीजन आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आपको याद रखना है, ये आपका तियान शैन माउंटेन रीजन आ गया। इस तरीके से यहाँ पे आपकी पमीर नॉट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको पमीर नॉट आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ एक दूसरी नॉट है, उसके बारे में भी बात करते हैं, आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ से ध्यान देखना है। देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अर्मीनिया नॉट है और यहाँ पे चाइना के साथ ही आपको यहाँ पे ये तो अर्मीनिया नॉट है, ये भी सेंट्रल एशिया, सेंट्रल माउंटेन्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है। ये 2 नॉट हैं, ये नॉट्स क्या होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। और ये पमीर नॉट जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे पमीर जो नॉट है और जो अर्मीनिया नॉट है, इनके बारे में बात करें तो यह यहाँ पे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान, बात करें यहाँ पे आपको इस तरीके से अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अब पमीर नॉट के अंदर कितने माउंटेन रेंजेस आते हैं ये भी हम बात करेंगे, और तियान शैन रेंजेस क्या है, किस तरीके से फैलती है, तो ये सभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बात करें इन माउंटेन्स की बात करें, देखो यहाँ पे अगर इन माउंटेन्स की बात करें तो मैं आपको इसके साथ साथ इनके जो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आपको समझाता रहूँगा। दीज माउंटेन रेंजेस आर डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इनको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम से भी डेजिग्नेट यानी मान्यता मिली हुई है, और किसके द्वारा, जो कंजर्वेशनल इंटरनेशनल है उनके द्वारा यहाँ पे मिली। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद अल्पाइन इको रीजन्स आपको यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट्स, जिस हैबिटेट्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा माउंटेन ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेगी, श्रब लैंड्स आपको देखने को मिलेगी, टेम्परेट कन्फीरियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और अल्पाइन टुंड्रा आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। अब यहाँ पे माउंटेन नॉट क्या होता है, अब नॉट ये होता है कि जंक्शन ऑफ 2 और मोर माउंटेन रेंजेस। सपोज करो यहाँ पे एक माउंटेन आ गया, ये एक माउंटेन आ गया, ये एक माउंटेन, तो यहाँ पे एक जंक्शन बन गया, तो जंक्शन ऑफ 2 और मोर माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें आप सेंट्रल माउंटेन्स की बात करें, वहाँ पे आपको 2 मैन माउंटेन नॉट्स आपको देखने को मिलती हैं एशिया के अंदर। एक है आपकी पमीर नॉट और दूसरी है आपकी अर्मीनिया नॉट। मैंने आपको ये वर्ल्ड के मैप के थ्रू भी समझा दी, ये रही आपकी अर्मीनिया नॉट और ये रही आपकी पमीर नॉट। अब यहाँ पे अर्मीनिया नॉट के अंदर कितने माउंटेन रेंजेस कंसिस्ट करते हैं, और इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे जो पमीर नॉट है इसके अंदर कितने माउंटेन रेंजेस क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं।
बात करें यहाँ पे पमीर नॉट की बात करें तो ये जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन रेंजेस है। अगर ये नॉट बनती है तो यहाँ पे 2 3 4 माउंटेन्स नहीं, इसका मतलब कि कई सारे माउंटेन्स भी एक नॉट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो पमीर नॉट है जो ठीक यहाँ पे आपको चाइना के साथ देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे हमारे नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपको 5 माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, एक बात करें आपको सुलेमान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक तो सुलेमान आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक सुलेमान रेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें जो सुलेमान रेंज है ये यहाँ पे इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये आपको सुलेमान रेंज के हिसाब से ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें दूसरा जो हिंद कुश है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर तीसरे की बात करें तो कुनलुन, मैंने अभी आपको बताया था कि कुनलुन यहाँ पे आपको इस तरीके से इस वाले पोर्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी कुनलुन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो कैरोक्रम रेंज है ये भी यहाँ पे पमीर नॉट का ही एक क्या है पार्ट है। इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो कैरोक्रम और जो हिमालयन रेंज है ये किस नॉट के हिस्सा है, तो ये पमीर नॉट के, और पमीर नॉट के अंदर 5 माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप अर्मीनिया नॉट की बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्मीनिया नॉट की बात करें, तो अर्मीनिया नॉट के अंदर यहाँ पे आपको ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये जो हिंद कुश है ये पमीर नॉट के साथ अर्मीनिया नॉट के है मीन्स है। तो यहाँ पे आपको एल्ब्रूज और जगरस रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। क्या कौन कौन सी, आपको एक एल्ब्रूज और एक यहाँ पे आपको जगरस रेंज आपको देखने को मिलती है जो यहाँ से अर्मीनिया नॉट से ओरिजिनेट होती हैं। तो एल्ब्रूस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आप इसको देख सकते हैं तो एल्ब्रूस आपको यहाँ पे और जैगरस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो अर्मीनिया नॉट को पमीर नॉट के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको दूसरा रेंज जो मैं काफ़ी 3 से 4 बार बता चुका हूँ, यहाँ पे एक तियन, यहाँ पे ताइन शहन यहाँ पे एक देखने को मिलता है, और अल्टाई यहाँ पे एक अल्टाई माउंटेन्स, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, इसका ये रेंज भी एशिया का ही हिस्सा है। तो इन इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशिया जो सेंट्रल जो माउंटेन्स है एशिया के उनको याद रखना। उसके बाद अभी वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करेंगे, उसके बाद हम सदर्न माउंटेन्स की बात करेंगे, साउथ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करेंगे, और ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करेंगे, उसके बाद सीज की बात करेंगे। आई होप आज के लिए लेक्चर ये काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लेक्चर बड़ी हो चुकी है। जाते जाते वक्त मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बता दूंगा कि वर्ल्ड मैप आप जरूर याद रखें। उसके बाद जो लो लैंड्स वाले हिस्से हैं इस तरीके से लो लैंड, और अभी मैंने आपको क्वेश्चन में एक पढ़ाया भी है, जो एशिया का या वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो बड़ा लो लैंड्स है, तो वो आपको कौन सा लो लैंड आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे आपको साइबेरियन नॉर्दर्न लो लैंड्स के अंदर आता है। साइबेरियन यहाँ पे आपको मीन्स लो लैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो पीक है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट अभी रिसेंटली चेंज हुई, तो आपको ये बताना कि अभी इसकी करंट हाइट क्या है, जो नेपाल तिब्बत चाइना बॉर्डर के ऊपर ये आता है। उसके बाद अगर बात करें K2 की बात करें तो हमारी इंडिया का सबसे बड़ा जो पीक है वो K2 है, ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे आता है। उसके बाद कंचनजंगा की बात करें, ये यहाँ पे आपको इसकी हाइट 8586 मीटर मीन सी लेवल्स देखने को मिलेगी, जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद लोहोत्से यहाँ पे नेपाल तिब्बत चाइना बॉर्डर के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है। मकालू यहाँ पे नेपाल तिब्बत चाइना के अंदर, और चू ओयू यहाँ पे आपको नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने, देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने अभी ककस के बारे में बताया था, तो ये आपका ग्रेटर ककस और यहाँ पे आपका लेसर आ जाता है, टॉरस यहाँ पे आ जाता है, और ये यहाँ पे कौन सा अर्मीनिया नॉट, और ये वाला जो रीजन है ये आपका पमीर नॉट को फॉर्म करता है। पमीर नॉट के अंदर आपके पास 5 आते हैं, इसके अंदर आपको एल्ब्रूस और जगरस आते हैं, जो यहाँ पे पमीर नॉट के साथ क्या बनाते हैं, एक मीन्स कन्फलेशन बनाते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद अरावली हिल्स ये वाला पोर्शन आ गया, हिमालयाज कैराकोरम रेंज किसका हिस्सा है, पमीर नॉट का हिस्सा है। कल हम यहाँ से आगे बात करेंगे, कल यहाँ पे हम एशिया माउंटेन्स जितने भी हैं उन सभी की बात करेंगे। उसके बाद सेंट्रल और सौथर्न प्लेट्यूज की बात करेंगे, हर एक माउंटेन्स की एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लिए लेक्चर सफिशिएंट है और आप सभी को यहाँ पे चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। आप सभी के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था कि आपको बताना था कि जो डेड सी शोर है वो कौन सी कंट्री के अंदर लाई करता है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं आप में से कितने लोग कॉन्शियस हैं और कितने लोग यहाँ पे आंसर देंगे। और अगर आपको सच में लेक्चर्स का बेनिफिट पहुँच रहा है तो एक बार ज़रूर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक दूसरा यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस लेक्चर्स को देख रहे हैं एक बार किसी अपने फ्रेंड्स को बता दें कि सिर्फ इन लेक्चर्स को देखें, एक बार 1 मिनट को भी देखें, या आगे थोड़ा सा करके इसको आगे हाफ से देखें। उनको अगर समझ आती है, जिनको ज़रूरत है, उन तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन अहेड।